क्लास 10th। तो कल हमने बड़े भाई साहब के प्रश्नोत्तर देखे थे। अब मैं आ गई हूँ वापस से आपके व्याकरण में, जिसमें हम कर रहे थे सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य और मिश्रित वाक्य से सरल वाक्य। ठीक है, तो इसके जितने सारे तरीके बताए गए थे वो मैंने आपको कल बताया था कि सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य में जाएंगे तो आपको विशेषण उपवाक्य युक्त मिश्रित वाक्य मिलेंगे, क्रिया विशेषण उपवाक्य मिलेंगे, संज्ञा उपवाक्य मिलेंगे। ठीक है, तो अब मिश्रित वाक्यों को सरल वाक्यों में जब हम बदलेंगे तब क्या करेंगे। तो मिश्रित वाक्यों से सरल वाक्य बनाने हों तो जो सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाने में हमने कार्य किया था ऊपर में, वही हम विपरीत करके करेंगे। तो ठीक उस प्रकार से समझेंगे, उसे हमें उल्टा कर देना है। विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण और संज्ञा उपवाक्य, 3 तरह के उपवाक्यों का प्रयोग किया जाता है किसमें, मिश्रित वाक्य में। उस लड़की को बुलाओ जिसके बाल घुंघराले हैं। घुंघराले बालों वाली लड़की को बुलाओ। तो ये बिल्कुल सरल वाक्य बनाना बहुत आसान है, लेकिन जब हम इसे मिश्रित वाक्य में बदलते हैं तो वहाँ थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। उस लड़की को बुलाओ, तो ये क्या है, ये आश्रित वाक्य है। ठीक है, जिसके बाल घुंघराले हैं, नहीं, उस लड़की को बुलाओ तो यहाँ पे बिल्कुल प्रधान वाक्य है, और जिसके का प्रयोग मैंने इस वाक्य के साथ कर दिया है, यानी कि जिसके बाल घुंघराले, यहाँ से जब मैंने प्रयोग कर दिया है तो ये आश्रित में चला गया। तो जब भी मैं ये शब्द देखती हूँ, जो सहायक शब्द होते हैं उनको देखती हूँ जिस वाक्य के साथ है, उस वाक्य को मैं आश्रित वाक्य बोलूँगी। ठीक है, और ये हो गया आपको प्रधान वाक्य। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा विशेषण के साथ। उस लड़की को अस्पताल ले जाओ जो बीमार है। तो यहाँ पे प्रधान वाक्य कौन सा बन रहा है, उस लड़की को अस्पताल ले जाओ। ये अकेले लिखा जा सकता है, लेकिन जो बीमार है तो ये आश्रित उपवाक्य है। तो बिना ये पहले वाक्य के नहीं बोला जा सकता, ना लिखा जा सकता। अब इसे कैसे लिखना है सरल में, बीमार लड़की को अस्पताल ले जाओ। क्रिया विशेषण उपवाक्य युक्त मिश्रित वाक्य को देखिए। तो जब वर्षा होती है तब मन प्रसन्न हो जाता है, या फिर जब वर्षा होती है, ये आप लिख सकते हैं। तो ये जब वर्षा होती है, ये हो गया आश्रित, और मन प्रसन्न हो जाता है, ये क्या हो गया, ये हो गया आपको प्रधान उपवाक्य। ठीक है, तो ये तब का प्रयोग आपको नहीं करना है, आप बिना तब का प्रयोग का करिएगा, क्योंकि ये इसके साथ ही प्रयोग हो चुका है जब में। वह वहाँ रहती है जहाँ बहुत गंदगी है। यहाँ पे आप यहाँ देखिए कि वह वहाँ रहती है, तो ये आश्रित वाक्य नहीं होकर ये प्रधान है, और जहाँ बहुत गंदगी क्या है, ये हो गया आपको बिल्कुल आश्रित उपवाक्य। ठीक है, पिता, अब इसे सरल वाक्य में देखिए, वर्षा होने पर मन प्रसन्न हो जाता है, वह गंदगी के बीच रहती है। तो सरल वाक्य बनाना बहुत आसान होता है, मुश्किल हमें यहाँ पे आती है। जब हम इसे इसमें बदलते हैं तो हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसे ही हमें ध्यान से पढ़ना है। पिताजी ने गुस्से में कहा कि वे किसी की बात नहीं मानेंगे। वे किसी की बात नहीं मानेंगे। पिताजी ने गुस्से में कहा कि, तो पिताजी ने गुस्से में कहा कि क्या हो गया, यहाँ तक ये आश्रित उपवाक्य हो गया। वे किसी की बात नहीं मानेंगे, ये क्या हो गया, ये प्रधान हो गया। तो इसे हम कैसे बदलेंगे सरल वाक्य में, गुस्से में पिताजी ने किसी की भी बात ना मानने के लिए कहा। ठीक है, माँ ने सुनीता से कहा कि वह पढ़ाई कर ले। तो वह पढ़ाई कर ले क्या है, ये प्रधान उपवाक्य है, और कहा कि बिना ये वाक्य के ये वाक्य नहीं लिखा जा सकता, इसीलिए आश्रित उपवाक्य हो गया। ठीक है, यही है मिश्रित वाक्य का बिल्कुल मेन फॉर्मूला जो है ना, वो समझ लीजिएगा कि ये जब किसी पे निर्भर नहीं हो पाया तो ये आश्रित उपवाक्य नहीं बना है, ये जब किसी पे निर्भर है तो ये आश्रित उपवाक्य बना। गुस्से में पिताजी ने किसी की भी बात न मानने के लिए कहा। माँ ने सुनीता से पढ़ाई करने को कहा। ये बिल्कुल सरल वाक्य है। ठीक है, अब आ जाते हैं मिश्रित वाक्यों से संयुक्त वाक्य में रूपांतरण। ठीक है, तो मिश्रित वाक्य को संयुक्त वाक्यों में बदलते समय मिश्रित वाक्यों के आश्रित उपवाक्यों को स्वतंत्र उपवाक्यों में बदल दिया जाता है। तो यहाँ पे जो भी हमें मिश्रित वाक्य जब हम बदलते हैं तो ये जो आश्रित उपवाक्य होते हैं ना, इसे हमें स्वतंत्र उपवाक्यों में बदलना है। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक आश्रित उपवाक्य आता है उसे हमें बदल देना है। ठीक है, तो जैसे ही चोर घर में घुसे पुलिस आ गई। पुलिस आ गई तो प्रधान है, लेकिन जैसे ही मिश्रित है, तो इसे हम कैसे बदल देंगे, चोर घर में घुसे
और पुलिस आ गई। और संयुक्त वाक्य में एक अवयव का भी प्रयोग करना होता है जिसकी वजह से ये संयुक्त हो जाता है। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान है, आपको ये आसान लगेगा। वरना मुश्किल आपको सिर्फ मिश्रित वाक्य बनाने में आती है, क्योंकि वहाँ पे एक आश्रित उपवाक्य बनाना होता है और एक प्रधान उपवाक्य बनाना होता है। ठीक है, तो मैं बाज़ार गया था क्योंकि मुझे फल लेने थे। मुझे फल लेने थे इसीलिए मैं बाज़ार गया। तो अगर मैं इसीलिए हटा दूँ तो ये दोनों जो उपवाक्य हैं ये दोनों ही प्रधान बन जाएंगे। ये इस पर निर्भर नहीं है, ये इस पर निर्भर नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं बाज़ार गया था क्योंकि आ गया ना, तो ये इस पर निर्भर हो गया, है ना। तो इसी को हटाकर हमने क्या कर दिया, इसलिए जोड़ दिया ताकि ये संयुक्त वाक्य बन जाए, दोनों प्रधान हो जाए। मैं उस आदमी से मिला जो बहुत बेईमान है। जो बहुत बेईमान है, जो का प्रयोग करके ये आश्रित बना हुआ है, यानी कि मिश्रित वाक्य है। अब इसे हम प्रयोग कर देंगे और संयुक्त वाक्य में आ जाएंगे। मैं एक आदमी से मिला, तो हमने क्या प्रयोग किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे अवयव का प्रयोग कर दिया पर। वह बहुत बेईमान है, तब इसे अलग करके देखिए, अलग से लिखा जा सकता है। इसे अलग करके देखिए, ये अलग से लिखा जा सकता है। सिर्फ यहाँ पे हमने क्या किया है, एक अवयव का प्रयोग कर दिया है। ठीक है, अवयव। संयुक्त वाक्यों से मिश्रित वाक्यों में रूपांतरण। अब संयुक्त वाक्य आपको मिले तो आप उसे क्या करिएगा, मिश्रित वाक्य में बदलने के लिए एक वाक्य ऐसा बना दीजिएगा जो आश्रित हो। ठीक है, इसके लिए संयुक्त वाक्यों के स्वतंत्र उपवाक्यों में से किसी एक उपवाक्य को मिश्रित वाक्य में प्रधान वाक्य में तथा दूसरे उपवाक्य को आश्रित उपवाक्य में बदलना। एक को हम क्या करेंगे, आश्रित उपवाक्य बना देंगे और एक प्रधान उपवाक्य रह जाएगा। और यहाँ पे याद रखिएगा, जब संयुक्त वाक्य आपको मिलेगा तो दोनों ही वाक्य क्या होंगे, वो स्वतंत्र होंगे। ठीक है, तो संयुक्त वाक्य देखिए, पिताजी ने पर्स खोला और पैसे दे दिए। पिताजी ने पर्स खोला, ये भी स्वतंत्र है, पैसे दे दिए, ये भी स्वतंत्र है, यानी कि दोनों प्रधान उपवाक्य हैं। अब इसे हमें बदलना है मिश्रित में, तो इसके लिए हमें कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करना होगा जो सहायक शब्द होंगे और एक मिश्रित वाक्य में एक आश्रित वाक्य बनेंगे। जब पिताजी ने पर्स खोला तब पैसे दे दिए। तो जब पिताजी ने पर्स खोला, जब आगे क्या है, ये आश्रित शब्द है जिसे सहायक के रूप में हम प्रयोग कर रहे हैं। जब पिताजी ने पर्स खोला, ये आश्रित हो गया, ये आश्रित उपवाक्य हो गया। तब पैसे दे दिए, ये क्या हो गया, ये प्रधान हो गया। जब वह बाज़ार गया तब उसने फल खरीदे। यहाँ तब तक हम मान लेते हैं, बिल्कुल तब तक हम क्या मानेंगे, आश्रित मानेंगे। पैसे दे दिए को क्या मानेंगे, प्रधान। उसने फल खरीदे को क्या मानेंगे, प्रधान। तो मिश्रित उपवाक्य बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, हमें एक वाक्य को आश्रित बनाना पड़ा। ठीक है, वह बाज़ार गया और फल खरीदे। जब वह बाज़ार गया तब, देखिए ये सेंटेंस यानी ये वाक्य जब हम लिख रहे हैं तो ये आश्रित बन गया ना। अब इस आश्रित उपवाक्य को हमें क्या चाहिए, एक प्रधान उपवाक्य चाहिए जो इसे जोड़कर मिश्रित वाक्य में बदल दे। तो जब भी हमने एक ऐसा वाक्य लिया जो प्रधान है दोनों तरफ, बीच में एक संयुक्त अक्षर है अवयव, तो इन दोनों को हमें जब अलग मिला है ना, हमें प्रधान रूप में मिला है, अलग अलग मिला है, तो जब इन दोनों को हम मिश्रित उपवाक्य में बदलने वाले हैं तो इनमें से किसी एक को हम आश्रित बना देंगे और एक क्या रह जाएगा, एक प्रधान रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको संयुक्त से मिश्र से संयुक्त बदलते जाना है। तो चलिए मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूँ, सिर्फ उदाहरण आप देखिए कैसे लिखा जाता है। इसमें देखिए जैसे 11-12 उदाहरण दिए हुए, आप इसमें से कुल मिलाकर सिर्फ 5-5 करके करिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। बहुत लंबा नहीं लिखना है, आपको सिर्फ उदाहरण समझना है। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य, तो सरल वाक्य में त्रिपाठी और वर्मा दोनों को सजा मिली, ये बिल्कुल सरल वाक्य है। इसे हम किस में बदल रहे हैं, संयुक्त वाक्य में। त्रिपाठी को सजा मिली और वर्मा को भी सजा मिली, बन गया संयुक्त वाक्य। यहाँ पे अवयव का प्रयोग हमने बीच में कर दिया। पिताजी या माताजी में से कोई एक व्रत करेगा, माताजी व्रत करेगी या पिताजी व्रत करेंगे, एक यह है जो ये अवयव है। शादी में पधार कर वर वधू को आशीर्वाद दें, शादी में पधारे और वर वधू को आशीर्वाद दें। हर वाक्य में आपको एक अवयव ज़रूर मिल जाएगा और दोनों तरफ के वाक्य क्या होंगे, प्रधान वाक्य होंगे। उसकी बातें सुनकर सब लोगों को गुस्सा आ गया, उसकी बातें सुनी और सब लोगों को गुस्सा आ गया। वह चोर के साथ साथ शराबी भी है, वह चोर तो है ही, तो चोर तो है साथ ही शराबी भी है। यहाँ पे वह चोर तो है, ये बन गया आपका क्या, प्रधान। शराबी भी है, प्रधान।
सात ही अवयव है। ठीक है। मेरी सहेली गिफ्ट खरीदने के लिए मॉल में गई। मेरी सहेली मॉल में गई क्योंकि उसे गिफ्ट खरीदना था। यहाँ पे हमने ये अवयव का प्रयोग कर दिया। मेरी सहेली मॉल में गई, उसे गिफ्ट खरीदना था। दोनों प्रधान है, दोनों अलग करके हम लिख सकते हैं। ठीक है। पिताजी का स्वर्गवास हो जाने के कारण उसकी पढ़ाई छूट गई। पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, इसीलिए उसकी पढ़ाई छूट गई। वह बच्चे को रोज़ नहलाकर स्कूल भेजती है। वह बच्चों को रोज़ नहलाती है और फिर स्कूल भेजती है। बहुत काम करते करते वह ऊब चुकी है। वह बहुत काम करती है, इसीलिए अब ऊब चुकी है। आकाश में घिरते बादल बड़े सुहाने लग रहे हैं। आकाश में बादल घिर रहे हैं और बहुत सुहाने लग रहे हैं। यहाँ पे और का प्रयोग किया गया अवयव के रूप में, बहुत सुहाने लग रहे हैं। बहुत सुहाने लग रहे हैं, ये भी एक अलग से वाक्य लिखा जा सकता है। आप चाय या कॉफ़ी में से क्या लेंगे? आप चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे? ये दोनों प्रधान उपवाक्य है और ये क्या है? ये अवयव है। ठीक है। इस तरह से आपको मैंने दिखा दिया सरल से संयुक्त। जब आप लिखने लगेंगे तो आपको ये समझ में आने लगेगा। ठीक है क्लास 10, धन्यवाद।